बलात्कार दुष्कर्म के मामले में पिछले 5-6 साल से परेशान दिव्यांग राज केशवर सिंह के तरफ से 9 वर्ष 2025 की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों देख सकते हैं कि दिव्यांग राज केशवर सिंह 1-1 रुपये जुटा करने हक की लड़ाई लड़ रहा है। और देख सकते हैं कि दिव्यांग राज केशवर सिंह यही राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स की दुकान चलाकर 1-1 रुपये जुटा करने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और दिव्यांग राज केशवर सिंह की तरफ से 9 वर्ष की सभी देशवासियों को 2025 की शुभकामनाएं। साथ ही इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई जो गोदी में लिया हूँ, ये अनुष्का है और ये आस्था। साथियों आरती का डीएनए जांच हुआ, लाखों करोड़ रिश्वत लेकर डीएनए जांच रिपोर्ट को जो एसपी प्रदीप गुप्ता जो पूरे महाराजगंज का गाली दमालत करता हूँ, वो लाखों करोड़ रिश्वत लेकर डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला भारत के लोकतंत्र में। और भीमराव अंबेडकर का भी जो अपमान किया जा रहा है हमारी संसद में साथियों। और आज केशवर सिंह देख रहे हैं बाजारों में कैलेंडर पोस्टर को बेचकर साथियों 1-1 रुपये जुटाकर नया हक का लड़ाई लड़ रहा है। और पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान है साथियों। और दिव्यांग राज केशवर सिंह सभी सामाजिक लोगों से आर्थिक सहयोग का भी अपील करता है साथियों। दिव्यांग राज केशवर सिंह का भारतीय स्टेट बैंक बारी गाँव में खाता नंबर 11773399 है। और भारतीय स्टेट बैंक का IFSC कोड SBIN 0008219 है। और यही देख सकते हैं दिव्यांग राज केशवर सिंह का साथियों ये राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स की दुकान चलाकर 1-1 रुपये जुटाकर दिव्यांग राज केशवर सिंह फोटो फ्रेमिंग करता है। इसके साथ साथ दिव्यांग राज केशवर सिंह कानपुर के पास उन्नाव से पेंटर जनरेटर में ITI और अप्रेंटिस ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडास के 80% मार्क भी है साथियों। और इंटरमीडिएट जीव बिहार के छात्र और मानसिक बीमारी जो रिश्वतखोर पुलिस वाली यूपी पुलिस और मानसिक बीमार भी घोषित किए हैं। और देख सकते हैं साथियों आपको दिखा रहा हूँ कि दिव्यांग राज केशवर सिंह को न्याय दिलाई। अधिक जानकारी के लिए राज केशवर सिंह का यूट्यूब चैनल खोलिए, नए पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा साथियों। और ये देख सकते हैं कि साथियों ये जो 156(3) साथियों जो 22 अप्रैल 2024 को 156(3) दाखिल किया था, तो साथियों यही 156(3) का पक्की नकल आपको दिखा रहा हूँ। जो 156(3) इसमें करीब 8 सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें SP और SO आर्मी संतोष कुमार सिंह और करीब 41 लोगों के साथियों 156(3) दाखिल 22 अप्रैल 2024 को दिव्यांग राज केशवर सिंह ने किया था साथियों। और ये पक्की नकल है 156(3) का साथियों। और इसको दिव्यांग राज केशवर सिंह 156(3) दाखिल किया था, तो परिवार में साथियों इतनी तारीखों के बाद 6 नवंबर 2024 के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM साहब ने इसको परिवार में चलाने का ऑर्डर किया है। देख सकते हैं कि साथियों ये परिवार पक्की नकल है साथियों। जो ऑर्डर हुआ है जो CJM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM साहब ने ये सब साथियों करीब 5 प्रतियों में साथियों CJM साहब ने इसको ऑर्डर किया है। ये पक्की नकल है। और इसमें साथियों देख सकते हैं कि ये निष्कर्ष निकला है अपराधी दबी शक्तियों के समझ गया साथियों। और यही साथियों देख सकते हैं इसमें कुछ हाईकोर्ट का भी हवाला दिया है। इसमें लिखा गया है साथियों एप्लीकेशन सेक्शन 156(3) CRPC आर नाउ कमिंग इन इंटरेस्ट एंड प्रोविजन एंड अंडर सेक्शन 156(3) CRPC शुड बी यूज्ड स्पेशली दे शुड बी नॉट बी यूज्ड अनलेस देयर इज समथिंग अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड तो इसी तरह साथियों कुछ हवाला दिया इंग्लिश में। और मुकेश यादव ने 6 नवंबर 2024 को साथियों ये परिवार में चलाने का ऑर्डर किया था, जिसकी तारीख 2 दिसंबर 2024 से लगा था परिवार का साथियों। और राज केशवर सिंह रिवीजन करेगा साथियों, क्योंकि देख सकते हैं राज केशवर सिंह रिवीजन का ये प्रार्थना पत्र तैयार किया है साथियों। स्वयं ये प्रार्थना पत्र दिव्यांग राज केशवर सिंह बना लिया है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अभी साथियों जो अभी जिला जज वहाँ जो जिला सत्र न्यायालय में दाखिल करना चाहते हो आर्थिक तंगी के दाखिल दिव्यांग राज केशवर सिंह का आर्थिक सहयोग करिए। और सच्चे ईमानदार वकील की तलाश है दिव्यांग राज केशवर सिंह को जो रिवीजन दाखिल कर सकें, क्योंकि साथियों जो 22 अप्रैल 2024 को दाखिल किया 156(3) तो इसमें वकील का कुछ साथियों कुछ इतनी रहा है साथियों। तो ऐसे सच्चे ईमानदार वकील की दिव्यांग राज केशवर सिंह तलाश कर रहा है। और रिवीजन के लिए 100 प्रमाण पत्र तैयार कर लिया साथियों। 100 इसमें शपथ पत्र दिव्यांग राज के स्वयं बनवाया है। और ये देख सकते हैं कि साथियों इसके साथ साथ जो रिवीजन दाखिल करूँगा साथियों, क्योंकि जो परिवार में साथियों रिवीजन होना चाहिए था और रिवीजन दिव्यांग राज केशवर सिंह दाखिल करेगा। और आर्थिक तंगी से अभी गुजर रहा साथियों, तो देख सकते हैं इसके साथ रिवीजन के साथ प्रार्थना पत्र के साथ रिवीजन के साथ ये डॉक्यूमेंट भी तैयार किया साथियों, इसको लगाना है। तो ये देख सकते हैं। और ये 22 अप्रैल 2024 को जो दिव्यांग राज केशवर सिंह ने 156(3) दाखिल किया था, तो वर्तमान SP जो सोमेंद्र मीणा है साथियों केवल डराने के लिए प्रार्थना पत्र देने का था। 24 अप्रैल 2024 को साथियों ये देखिए झूठे कथनों पर दिव्यांग राज केशवर सिंह के चालान कराया साथियों। और दिव्यांग राज केशवर सिंह के नाम पर अब तक 13 जन सुनवाई जारी किया गया साथियों। और अभी 2 को छोड़कर सभी को पोर्टल से हटा दिया गया है। और ये सब दे सकते हैं। और ये जो पुलिस का जो रिपोर्ट आख्या साथियों, तो इसमें गिरजा देवी का 50% एलिस रोड बेटी आरती में दिखाया गया साथियों। तो दिव्यांग राज केशवर से पुलिस वालों की चोरी पकड़ लिया, क्योंकि बलात्कार दुष्कर्म मामले गिरजा देवी का जो मतलब नहीं था साथियों DNA कराने का, लाखों करोड़ रिश्वत लेकर जो गाली देता हूँ माधर चौधरी प्रदीप गुप्ता ने रिश्वत लेकर DNA जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदला है साथियों। तो सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट समझ आ रहा है, लेकिन गरीब आदमी दिव्यांग आदमी कैसे लड़ेगा साथियों। और उसको लड़ाया जा रहा है साथियों, सब कुछ साथ सामने है, लेकिन फिर भी उसको रिवीजन करूंगा साथियों। और रिवीजन में साथियों जुटा करने आकर बाजारों में कैलेंडर पोस्टर भी साथियों दिव्यांग राज केशवर सिंह बेच रहा है। तो रिवीजन करने के लिए सभी सामाजिक लोगों से दिव्यांग
दिव्यांग राजकेश्वर सिंह आर्थिक मदद का अपील करता है। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का आर्थिक सहयोग करिए और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह की तरफ से 9 वर्ष 2025 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल को खोलिए, नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको सबको समझ आएगा साथियों। और इसके साथ देख सकते हैं 12 जनवरी 2023 को साथियों, 12 जनवरी 2023 को दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने साथियों यही जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये गिरजा देवी है साथियों। और इन्हीं सब बच्चों के न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। जो ये सभी बच्चे हमारे नाम पे 4 बच्चे हैं, हितेश कुमार सिंह, बेटिया कुमार, आस्था, आरती, अनुष्का है। और यही सब दिशा बिल कानून के लिए अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने दिशा बिल कानून का भी मांग किया साथियों। दिशा बिल कानून हर हाल में भारतीय, और यही दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का दे सकते हैं इंटरमीडिएट का जो जो अंक पत्र साथियों हाई स्कूल का अंक पत्र है और इसका सनद है। और इसके बाद साथियों देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट का अंक पत्र है और इसका सनद है। और ये जो 19 कानपुर 19 किया अप्रेंटिस ITI उसका ये अंक पत्र है साथियों। और उसका ये जो मनकापुर जो ITI लिमिटेड मनकापुर गोंडा से अप्रेंटिस किया था, देख सकते हैं इसमें 700 में 565 मार्क है साथियों, 80% मार्क भी है। और ये दो विकलांग व्यवसायी पुनर्वास केंद्र का साथियों ये है। और ये विकलांगता प्रमाण पत्र है साथियों। और ये जो UDID कार्ड है साथियों। और ये जो मूल करा देख सकते हैं कि ये सब मूल कॉपियाँ हैं साथियों, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। और ये देख सकते हैं जो ये बता रहा हूँ, ये जो बनामा हुआ था, बनामा जो हुआ था साथियों, उसका ये देख सकते हैं कि राजकेश्वर से। लेकिन बता रहा हूँ साथियों सबसे जो मूल दस्तावेज हैं, जो मेरा हाई स्कूल, इंटर और साथियों पेंटर जनरल का साथियों और इसका जो हिबानामा का सब मूल प्रतियां साथियों कहीं गायब हो चुका है। और इसका 156 में भी राजकेश्वर सिंह ने जिक्र किया साथियों। तो राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और यही देश का तिरंगा, भारत देश को आज़ाद कराने बहुत का बलिदान, बहुत से माँ ने अपने बेटों को खो दिया, बहुत से पत्नियों ने अपने सुहाग को खो दिया और बहुत से बहनों ने अपने भाई को खो दिया, तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ साथियों। लेकिन इस मोदी योगी सरकार में हम स्वतंत्र नहीं है। मोदी योगी सरकार साथियों केवल ढोंगी सरकार है, राम राज बिल्कुल नहीं है साथियों। और लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। इस वीडियो को शेयर करिए और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और यही देख सकते हैं साथियों कि जो 12 जनवरी 2024 को 12 जनवरी 2023 को जो परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जो ये सब दाखिल किया था, गिरजा देवी बनाम गिरजा देवी तलाक विच्छेदन की पक्की नकल है साथियों, 12 जनवरी 2023 को दाखिल किया हूँ। क्योंकि ये सब लड़ा रहे थे साथियों। और मैं जो पत्नी सभी बच्चों को लेकर 8 जनवरी तो मना कर दिया था, तो विवश होकर मैं विवाह विच्छेदन दाखिल करना पड़ा। पक्की नकल है हिंदू अधिनियम 13 के दाखिल किया हूँ साथियों। इसका भी अभी माननीय न्यायालय में इसका चल रहा साथियों विचार है। और किसी भी तारीख पर ये जो तलाकदार का गिरजा देवी नहीं गई है, बच्चों नहीं गए था, तो 100 पार्टी हो जाएगा। लेकिन साथियों सभी बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो विवाह विच्छेदन 12 जनवरी 2023 दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने ताकि इसका पक्की नकल है साथियों। और इसका भी तारीख साथियों जनवरी में लगा हुआ है। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाए। पिछले 5-6 साल से बलात्कारी दुष्कर्म मामले पर आसान और 1-1 रुपये जुटा कर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये देख सकते हैं कि राजकेश्वर सिंह का ये घर है और यहाँ पर भी अपना पोस्टर कैलेंडर बेचता हूँ कि लोगों से संपर्क करता रहता हूँ। इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के 9 वर्ष 2025 के सभी को शुभकामनाएं। राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाई। और अधिक जानकारी के लिए राजकेश्वर सिंह फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जब यूट्यूब चैनल खोलेंगे, नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ गया। सत्य घटना पर आधारित ये वीडियो साथियों। और भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह कह रहा है अगर बलात्कार दुष्कर्म मामले में जो DNA जाँच रिपोर्ट को बदला जा सकता है, तो EVM मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन उसको हैक कराना क्या बड़ी बात है। दिव्यांग सच्ची घटना पर आधारित वीडियो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाए। क्योंकि पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान साथियों। और ये देख सकते हैं कि ये जो कागज़ सब रखा हूँ साथियों। और इसके साथ साथ आपको अपने घर के अंदर भी ले चलता हूँ साथियों। और मेरे घर की जो स्थिति देखिए, यही साथियों दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का ये घर है। और साथियों प्रधानमंत्री आवास के पात्र होने की कोई बात नहीं साथियों। समय से जो विकलांग पेंशन दिव्यांग बनाया, विकलांग पेंशन समय से नहीं आ रहा, तो इससे सबसे बड़ा कष्ट है। और 1500 रुपया जो योगी सरकार कहकर मुकर्रा है साथियों, तो विकलांगों के साथ बददुआ लगे थे। ये सब बता रहा हूँ, ये सब क्या होंगे और भगवान जाने साथियों। और ये देख सकते हैं कि जो
दिव्यांग राज केशवर सिंह का यही घर है। और देख सकते हैं कालनेमी की तरफ से, जैसे भगवान जो हनुमान जी को कालनेमी रावण ने भेजा था, तो दिव्यांग राज केशवर सिंह के ऊपर ये सब कई तरह से अटैक किए हैं। ज़्यादा देवी शक्तियों के चमत्कार से दिव्यांग राज केशवर सिंह बचे, और हनुमान जी हमारे रखवाली होते हैं साथियों सभी देवी से। और ये जो जैसे महादेव जी हैं, तो दिव्यांग राज केशवर सिंह सभी देवताओं को आराध्य माता। और ये जो सरस्वती जी का, जो माता सरस्वती जी की कृपा से ये सब लड़ रहा हूँ साथियों। बलात्कारी दुष्कर्म मामले जो रिश्वत लेकर जो DNA जांच को माधरचोद एसपी में बदला, तो माता सरस्वती की कृपा से उसको हर हाल में मोदी की सरकार में उसे माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता को फांसी होना चाहिए। और उसके बाद जाती हूँ जो रमेश पुरी ने माननीय न्यायालय झूठा रिपोर्ट आख्या पेश किया है, और दिव्यांग राज केशवर सिंह को डराने के लिए जो सुमेंद्र मीणा 24 अप्रैल 2024 को झूठे कदम हुआ कोतवाली थाने से चालान किया है, तो सभी पर साथियों मोदी की सरकार में साथियों उनको साथियों सजा मिलनी चाहिए। और यही दिव्यांग राज केशवर सिंह का साथियों ये घर है साथियों। और एक पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में दिव्यांग राज केशवर सिंह परेशान है। और ये बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह साथियों देख सकते हैं, इसको पाल पोस के इतना बड़ा कि इतना बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह हो गया है। और ये जो 12 वर्ष का लड़का है जो साथ में है साथियों, ये बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह है, तो आप क्या समझेंगे। लेकिन क्या हो रहा है साथियों, जो बेऔलाद हैं, जो साथियों जिसके कोई औलादे नहीं, वो क्या जाने बच्चों के बारे में, उनको क्या मतलब है साथियों। और केवल बवाई लूटने के लिए साथियों, ये जो विकलांग होता है साथियों, वो बवाई लूटने के विकलांग को दिव्यांग बनाया जा रहा है, दिव्यांग कहा जा रहा है साथियों। क्या है दिव्यांग? जिसका कटा अंग है साथियों उसको दिव्यांग कहा जा रहा है। विकलांग तो विकलांग जन ही कहलाएगा, लेकिन इस साथियों मोदी सरकार ने बवाई लूटने लगे विकलांग जन को दिव्यांग बना दिया। और बेटी बचाओ का बेटी बढ़ाओ का नारा देता है साथियों दिव्यांग राज केशवर सिंह। देख रहे हैं बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया साथियों, सब जीवित हैं साथियों। और जो बता रहा हूँ जिला महाराजगंज यूपी के घुगली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुल 9 लोग खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी, जिसमें उसका बड़ा भाई जय सिंह बलात्कार किया है, उसका जीजा महेंद्र सिंह बलात्कार किया है। और सत्य घटना पर आधारित वीडियो साथियों। और 12 जनवरी 2023 को तलाक विवाह विच्छेदन 13 के हिंदू ने दायर करके इस केस को लड़ रहा हूँ। तो साथियों देख सकते हैं सब कुछ कागज है और सब कुछ डॉक्यूमेंट है दिव्यांग राज केशवर सिंह के पास। और दिव्यांग राज केशवर सिंह का 2018 का जो यूट्यूब चैनल है साथियों, इसको खोलेंगे और नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको सब आ जाएगा साथियों। क्योंकि जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने आप बीती सब कुछ दिव्यांग राज केशवर क्यों बता के मुकरी है। और माननीय न्यायालय में साथियों 164 का जो बलात्कार दुष्कर्म 164 का बयान है, सब कुछ देकर मुकर गई है साथियों। तो सब कुछ यूट्यूब चैनल पर शेयर किया हूँ साथियों, सब कुछ रिकॉर्ड है और सोशल मीडिया में, तो साथियों सबका रिकॉर्ड रखा जाए। और आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन दाखिल करना दिव्यांग राज केशवर सिंह अभी बता रहा हूँ रिवीजन के लिए सभी समाजी लोगों से आर्थिक मदद का अपील करता है दिव्यांग राज केशवर सिंह का, आप आर्थिक मदद करिए। और देख सकते हैं कि ये बैनर अभी लगाया साथियों आज 9 वर्ष पे, तो इस पर लिखा भी है दिव्यांग राज केशवर की तरफ से 9 वर्ष की शुभकामना है। तो ये बैनर साथियों अभी तैयार किया हूँ, इसको लगाया हूँ और दिव्यांग राज केशवर सिंह को न्याय दिलाइए। ये देख सकते हैं ये सो इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना चाहते हैं, इसमें अभी कुछ दिखनी है तो ये सब अभी लगा दिया हूँ अपने दरवाजे पर 9 वर्ष के लिए साथियों। और यही जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं साथियों, तो दिव्यांग राज केशवर सिंह भारतीय संविधान का जो अवहेलना किया है साथियों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भरी संसद में, उनका साथ कठोर निंदा करता है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स की दुकान चलाकर 1-1 रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़े राज केशवर सिंह का घर है साथियों। और राज केशवर सिंह पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान है, मोदी योगी सरकार में बिल्कुल नहीं न्याय मिला है। और दिव्यांग राज केशवर सिंह कह सकता कि अपने घटनाक्रम का मोदी योगी सिर्फ धोनी सरकार रामराज बिल्कुल नहीं है। और लंकापति रावण से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का मोदी योगी सरकार में। और दिव्यांग राज केशवर सिंह अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर साथियों दिशा बिल कानून के लिए आवाज़ उठाया। तो बलात्कार दुष्कर्म मामले में दिशा बिल कानून राज केशवर सिंह रहे या न रहे, दिशा बिल कानून को हर हाल में पास होना चाहिए साथियों ये साथियों। और उसके साथ साथियों दिव्यांग राज केशवर सिंह की तरफ से सभी भारत देशवासियों का और सभी विश्व के देशवासियों को जो 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं है। और सभी सामाजिक लोगों से दिव्यांग राज केशवर सिंह आर्थिक मदद की अपील करता है। और राज केशवर सिंह का यही साथियों ये जो बारीगांव पोस्ट बिलट वाला घर है साथियों, राज केशवर सिंह का यूट्यूब चैनल खोलेंगे, नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा साथियों। और उसके बाद सब डॉक्यूमेंट साथियों है और आपको दिखा रहा हूँ तो जो रिवीजन के लिए जो राज केशवर सिंह ने ये प्रार्थना पत्र तैयार किया है, इसमें आप दिखा सकता हूँ जो दाखिल करना है। न्यायालय श्रीमान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय महाराजगंज, आपराधिक निगरानी संख्या अभी दाखिल करना है साथियों, ये सब तैयार किया हूँ। और इसमें बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और जितने लोग 56 में साथियों हैं, तो ये रिवीजन के साथियों ये सब इसमें प्रदीप गुप्ता है जो साथियों ये लोक सेवक है, तो उसके ऊपर FIR करवाना है साथियों।
और जो परिवाद हुआ है साथियों जो दाखिल किए हैं तो साथियों उस पर रिवीजन होना चाहिए। और माननीय न्यायालय में जब भी रिवीजन दिव्यांग राजकेश्वर दाखिल करेगा तो जिला सत्र न्यायालय जिला जज महोदय से अपील है कि उसमें FIR करके भेजना करा जाए, पुलिस भेजना की जरूरत है साथियों। क्योंकि जो लोक सेवक हैं कैसे दिव्यांग राज के बुलाने पे आएंगे। और जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने जो तलाक दायर किया उसमें तो किसी भी तारीख को नहीं गई है, तो सभी बच्चों के जो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे हैं उनका ज़िंदगी नरक बन जाएगा साथियों, और उनका जिंदगी अंधकारमय हो जाएगा। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के वीडियो को शेयर करिए, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाए। और पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ साथियों। इस सच्ची घटना पर आधारित दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का वीडियो है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि साथियों जब सामाजिक लोग जब हमारा जो ये समाचार उठेगा सोशल मीडिया के माध्यम से तभी मेरे को न्याय मिलेगा। क्योंकि सब बिके हुए हैं साथ, सब मिले हुए हैं और सब कुछ वाहवाही लूटते हैं। कोई कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई नारी सुरक्षा नारी स्वावलंबन की बात करता है। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह कहता है साथियों कि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, राम राज्य बिल्कुल नहीं है। लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। इसी के साथियों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।